हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ फॉर यू विद संजू। ये है लॉ का चैनल। इसमें लॉ के स्टूडेंट्स हर तरह की नॉलेज जान सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 तक आए हैं, वो लास्ट 5 ईयर के। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का एलएलबी का जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार हर पेपर में आते हैं, एवरी ईयर आते हैं। वही क्वेश्चन मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। सेम वही क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। उसमें क्या क्या आते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस, डिस्कस इट्स नेचर, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस विद अदर सोशल साइंसेज। थर्ड क्वेश्चन है जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन जरूर आते हैं। Fourth question is what is the purpose and utility of jurisprudence. Fifth question is distinguish between particular jurisprudence and general jurisprudence. Sixth is discuss the evolution of legal thought in different ages. ये जूरिस्प्रूडेंस के मेन टॉपिक हैं जो नेचर, स्कोप इन सब में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड यूनिट है स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसमें भी जितने भी स्कूल हैं हर एक के अपनी इंपॉर्टेंस है और वो ज़रूर आते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें एक्सप्लेन द एनालिटिकल स्कूल ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑस्टिन थ्योरी। और ऑस्टिन थ्योरी से रिलेटेड ऑस्टिन का लॉ, ऑस्टिन थ्योरी बहुत सारे शॉर्ट नोट या फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आता है। Second question, critically examine Hans Kelsen's pure theory. Pure theory is very important, long, short, किसी में भी ज़रूर आता है, ये ज़रूर आप प्रिपेयर कर लेना। थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल स्कूल एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन सेविगनी एंड मैनी। इन दोनों में से एक का ज़रूर आता है, रिलेट करता है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। सेविगनी का तो ज़रूर आता है। नंबर 4 डिस्कस द सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा सेविगनी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नेचुरल लॉ एंड पॉजिटिविज्म। ये फर्स्ट मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आ जाता है। ये जो नोट्स लिखने के लिए आते हैं, ये 7 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। बेंथम्स यूटिलिटी थ्योरीज, कैल्शियंस की ग्रैंड नॉर्म थ्योरीज और रेस्कोपॉन्ड्स की सोशल इंजीनियरिंग थ्योरीज, ये इनमें से ज़रूर आएंगे। 2 तो ज़रूर आते हैं, प्रिपेयर करना जिसको मस्ट है ज़रूर करना। Unit 3 source of law. What are the source of law? Explain each in detail. Second question is to discuss legislation as a source of law. ये बहुत important है। Third question, explain the role of precedent in the development of law in India. Fourth question is discuss custom as a source of law. Fifth question, explain judicial decision and justice writing as sources of law. Sources of law में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन आते ही आते मस्ट है, इनकी प्रिपरेशन आप ज़रूर करना। सिक्स क्वेश्चन डिफरेंट बिटवीन बाइंडिंग प्रेसिडेंट एंड प्रेस्यूसिव प्रेसिडेंट। डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इनको भी आप तैयार कर लेना। यूनिट 4 लीगल कंसेप्ट। 1 क्वेश्चन डिफाइन राइट्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स। सेकंड क्वेश्चन डिफाइन ड्यूटी एंड एक्सप्लेन इट टाइप्स। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़। ये बहुत मस्ट हैं, इनमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। Question number 4 explain ownership and possession, their distinction and importance. Fifth question is liabilities, discuss its kinds. 6 explain personality in law, nature and legal person. ये 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Seventh question discuss the concept of property and its classification. Short notes of possession in fact and in law, ownership versus possession, legal person and corporate personality. Unit 5 jurisprudence, legal rights and duties, legal system. Question 1 explain whole and analysis of legal rights and duty. Second question discuss justice, its meaning and kinds of distributive and corrective justice. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़रूर आते हैं।
Third question, define legal personality and its kinds. Fourth question, discuss its concept of liability and immunity. Fifth question is explain the difference between civil wrong and crime. सिविल रॉन्ग एंड क्राइम्स वाला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर हर साल आता है, चाहे वो लॉन्ग में आए या शॉर्ट में आए, ज़रूर आता है, इसको ज़रूर प्रिपेयर करना। फ्रिक्वेंटली रिपीटेड, ये जो सबसे ज़्यादा रिपीट किए गए हैं 2018 से लेकर 24 तक, डिफाइन द जूरिस्प्रूडेंस एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंट, डिस्कस द प्योर थ्योरी एंड लॉ, हैंस कैल्सन, एक्सप्लेन रोस्को पॉइंट थ्योरी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑनरशिप एंड पोजीशन, ये भी मैंने आपको बताया था। सोर्स ऑफ लॉ, उसमें से भी एक आता है। एनालिटिकल स्कूल जूरिस्प्रूडेंस, स्कूल में से भी एक ज़रूर आता है, चाहे वो लॉन्ग में आए शॉर्ट में आए, ज़रूर आता है ये क्वेश्चंस। ये सारे अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके 60 से 70 नंबर कहीं नहीं गए। अगर आप नहीं प्रिपेयर करते हैं, अगर आप एग्ज़ाम आने से पहले 1-2 महीने पहले प्रिपरेशन करते हैं, तो भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। और उसमें एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड ड्यूटी, डिस्कस द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडियन लीगल सिस्टम। ये जो क्वेश्चन हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़रूर रिपीटेड होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। एक्सप्लेन लीगल पर्सनैलिटी विद एग्जाम्पल्स, राइट शॉर्ट नोट्स, जो भी है। ग्रैंड नॉर्म ज़रूर आता है, चाहे वो 1 नंबर का क्यों ना है। लीगल राइट्स, सोशल इंजीनियरिंग, कस्टम, ये ज़रूर आते हैं। गाइस, ये वो क्वेश्चन थे जो हर साल रिपीट किए जाते हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी हो या अदर यूनिवर्सिटी या सिमिलर यूनिवर्सिटी हो, सेम सेम क्वेश्चन होते हैं और ये रिपीटेड किए जाते हैं। और जो सेम यूनिवर्सिटी के होते हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी, सेम तरह के क्वेश्चन कभी इस साल कभी उस साल ये ज़रूर आते हैं। और जो ये रिपीटेड है ये ज़रूर आते हैं और हर साल आते हैं। गाइस, आपको शायद मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे हिट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और इसी के साथ मैं बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी लेक्चर हैं, जितने भी सब्जेक्ट के लेक्चर हैं, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जल्दी ही। 1 बाय 1 एग्ज़ाम आने से पहले सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे।